संस्कृति मंत्रालय की भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति ने 5 और भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया है। अभी तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ था, जिनमें संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया जैसी भाषाएं शामिल थीं। अब नई शामिल 5 भाषाओं के साथ इनकी संख्या 11 हो गई है। ये 5 भाषाएं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया व बांग्ला हैं। किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ मानकों पर खरा उतरना होता है। इसके लिए उस भाषा में जो ग्रंथ, साहित्य लिखे गए हैं, उनकी अवधि करीब 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। किसी भी भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा की लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति करती है। आपको बता दें, इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ ही 4 से 5 भाषा विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। वहीं इस समिति की अध्यक्षता साहित्य अकादमी के अध्यक्ष करते हैं। किसी भाषा को जब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है तो उस भाषा को कई लाभ भी मिलते हैं। शास्त्रीय लिस्ट में शामिल भाषा को कई प्रकार से समृद्ध होने का अवसर मिलता है, जैसे ग्रंथों, कविताओं, नाटकों आदि का डिजिटलीकरण। इससे आने वाली पीढ़ियां उससे धरोहर को समझ व सराह सकती हैं। शास्त्रीय भाषाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किए जाते हैं। विश्वविद्यालय में इन भाषाओं के लिए पीठ की स्थापना की जाती है तथा केंद्र सरकार की ओर से मदद भी की जाती है। आइए जानते हैं कि क्या है भाषा विशेषज्ञ समिति और क्या है इसका काम। 12 अक्टूबर 2004 को तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के बाद नवंबर 2004 में ही संस्कृति मंत्रालय द्वारा साहित्य अकादमी के सहयोग से भाषा विशेषज्ञ समिति LEC का गठन किया गया। नवंबर 2005 में नियमों तथा मानदंडों में थोड़ा बदलाव किया गया तथा संस्कृत को भी शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। इसके बाद 2008 में तेलुगु और कन्नड़, 2013 में मलयालम व 2014 में उड़िया को भी शास्त्रीय भाषा में शामिल कर दिया गया। मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार की ओर से 2013 में ही भेज दिया गया था। 2017 में कैबिनेट के लिए मसौदा नोट पर अंतर मंत्रालयी परामर्श के दौरान गृह मंत्रालय ने मानदंडों को संशोधित करने और इसे सख्त बनाने की सलाह दी। ऐसे ही प्रस्ताव असमिया, बांग्ला, पाली व प्राकृत के लिए असम, बंगाल व बिहार से भी प्राप्त हुए थे। साहित्य अकादमी के तहत भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति ने 25 जुलाई 2024 को एक बैठक में सर्वसम्मति से मानदंडों को संशोधित किया और इसी के तहत इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला।